प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपका खैर मकदम है एक नई प्रेजेंटेशन में। जैसा कि आपको मालूम है कि इस सीरीज़ के ज़रिए से हम जो क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारी इस सिलसिले की 16th प्रेजेंटेशन है। आपके लिए मैं बता दूं कि अगर आपको कोई भी प्रेजेंटेशन इस सीरीज़ की मिस हुई हो, आप मेरी यूट्यूब चैनल वानी इरशाद ऑफिशियल पर जा सकते हैं। वहां आपको सब की सब प्रेजेंटेशंस मिलेंगी और उसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर आपको कहीं पर अभी भी कन्फ्यूजन है या कहीं पर समझ नहीं आया है, आप उस प्रेजेंटेशन को फिर से देखिए ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है या कहीं पर दिक्कत हो रही है वो दूर हो जाए। तो आज की इस खास प्रेजेंटेशन में हम जो एक्सरसाइज 6.4 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर की, उसी का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5, find the least number which must be added to each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. हाँ, इसमें क्वेश्चन कहता है कि आपको ये नंबर देखने हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स नहीं हैं, तो इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए या इनसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स डिराइव करने के लिए आपको बताना है कि इन नंबर्स को हम किस नंबर से ऐड करें। जी हाँ, ऐड करें। अब तक आज तक आपने देखा कि हम अगर कोई नंबर हमारे पास होता था और देखना था कि क्या वो उससे कैसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएं, तो सब्ट्रैक्शन के जरिए से जो रिमाइंडर यहाँ पर हमें निकलता वो हम उस नंबर से सब्ट्रैक्ट करते, बाकी वहां पर जो नंबर बच जाता वो परफेक्ट स्क्वायर होता था। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अगर आपके पास एक नंबर दिया गया है, आपको बताना है कि इससे आगे वाला कौन सा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और इस नंबर को इस नंबर से ऐड करेंगे। जी हाँ, इस नंबर को कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे ताकि इससे आगे वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम निकाल सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन कीजिए। आपको पता है कि 2 2 आर 4, 5 से 4 निकालो तो 1 आएगा नीचे, तो यहाँ से 2 डबल होगा, 2 + 2 4, फिर यहाँ से 2 5 नीचे आएगा और 2 2 आर 4, 2 4 आर 8। 2 से ही क्यों किया है, क्योंकि 3 से फॉर एग्जांपल अगर ट्राई करते तो यहाँ से 3 3 आर यहाँ पर 9 आ जाता और 3 4 आर 12 आ जाता, 1 to 9 वो 1 to 5 से ज्यादा हो जाता, इसलिए 3 से मुमकिन नहीं था, तो यहाँ पर 2 से ही डिवीजन करते हैं। जब 2 से किया तो 84 बन गया, 125 से माइनस कीजिए 84, तो रिमाइंडर जो बाकी यहाँ पर बच गया वो है 41। इसका मतलब ये है, here remainder is 41, it represents that the square of 22 is less than 525। इसका मतलब ये है क्योंकि इस 525 में 41 ज्यादा था, वरना जो नंबर वहां पर बच जाता वो 22 का स्क्वायर था। आप ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, 525 से माइनस कीजिए 41, आपको 484 निकलेगा वहां पर, और वो 22 का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ पर वही बात कही जाती है कि जो स्क्वायर नंबर है 22 का वो 525 से कम है, छोटा है। तो 525 से अब हमें आगे जाना है, कौन सा नंबर आएगा जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि 22 से नहीं आया। अब देखना है कि इसके आगे है 23 का स्क्वायर नंबर, वो है 529। जी हाँ, 529। हमें देखना था कि क्वेश्चन कहता था कि 525 को कौन सा नंबर हम ऐड करेंगे ताकि ये बन जाए परफेक्ट स्क्वायर। और एक बात हमें यहाँ पर पता चली, जो इसके आगे वाला परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है 529। आप ऐसे भी देख सकते हैं, 525 से 529 सिर्फ हमें 4 नंबर, 4 डिजिट्स या 4 इसको ऐड करना है ताकि ये 529 बन जाए। वही बात यहाँ पर है, द नंबर टू बी एडिड is 529 minus 525। जी हाँ, इससे हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये वाला नंबर, और वहां पर जो नंबर निकलेगा दैट मीन्स 4, वही 4 फिर 525 को ऐड करना है ताकि ये बन जाए जी परफेक्ट
स्क्वायर नंबर। तो फिर 529 का जब हम परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं या स्क्वायर रूट निकालते हैं वो 23 बन जाता है। वो आप आसानी से इस तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सिलसिले का सेकंड पार्ट जो है 1750, जी हाँ 1750। हेयर रिमाइंडर इज 69। जब लॉन्ग डिवीजन करते हैं आप कर सकते हैं आसानी से। तो रिमाइंडर यहाँ पर 69 बन गया। इट रिप्रेजेंट्स दैट द स्क्वायर ऑफ 41 इज लेस देन, हाँ 1750। यहाँ पर 41 का स्क्वायर 1700 से 50 से नीचे ही है स्क्वायर नंबर जो इससे बनेगा, क्योंकि 750 में 69 ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि 41 का जो स्क्वायर नंबर होगा वो इससे छोटा है, पहली बात। हाँ, द नेक्स्ट नंबर इज 42, क्योंकि 41 का नंबर इससे कम है। तो अब उसके बाद जो नंबर आएगा 42, उसका हम स्क्वायर नंबर देखते हैं वो क्या है। उसका स्क्वायर नंबर है 1764। यहाँ पर 41 जब हमने देखा वो 1750 से कम था, तो उसके बाद 41 के बाद 42 आता है। हमें देखना है उसका स्क्वायर नंबर कौन सा है। वो है 17 इंटू 17। जब आप यहाँ पर करेंगे वो निकलेगा 1764। तो क्या निकला, नंबर टू बी एडेड टू दिस 1750 इज इक्वल टू 1764 माइनस 1750। यानी जो नंबर हमें ऐड करना है 1750 को, ताकि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम इससे निकाल सकें, तो वो है कि आगे वाला जो स्क्वायर नंबर है 16 1764 उससे माइनस करो 1750। तो वहां जो नंबर निकला 14, यही 14 हमें ऐड करना है। और क्वेश्चन भी हमें यही पूछ रहा है कि कौन सा नंबर ऐड करेंगे इस वाले नंबर को। जब हमने 42 का स्क्वायर नंबर निकाला, माइनस कीजिए 1750, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए 14 ऐड करना पड़ेगा। तो रिक्वायर्ड जो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा वो होगा 1764। और 1764 का स्क्वायर रूट जो है वो है 42। जी हाँ 42। इसी तरह बच्चों आप 252 वाला पार्ट जो है ये आप खुद ट्राई कीजिए बहुत आसानी से। अगर आपने ऊपर वाले दो पार्ट समझ लिए हैं तो इन यहाँ पर है फोर्थ और फिफ्थ और थर्ड पार्ट ये आप आसानी से खुद कर सकते हैं। हाँ, आपके लिए थोड़ी बहुत गाइडेंस 1600 6412 में आप देखिए। हियर द रिमाइंडर इज 12 सॉरी 12। यहाँ पर जब लॉन्ग डिवीजन किया है 8 8 जार 64, तो 12 नीचे आ गया, 8 डबल हो गया यहाँ से। जब 12 आ गया यहाँ पर, चूंकि आपको पता है डिवाइजर ज्यादा है डिविडेंड कम है, तो आप जीरो से कीजिए, फिर भी जीरो 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 ही बन जाएगा, यहाँ पर जीरो ही आएगा। नीचे 12 बन गया तो 80 हमारे पास वो नंबर है जिसका स्क्वायर नंबर 1600 6400 12 से कम है। तो 6400 12 से आगे वाला कौन सा नंबर है जिसका हमें हाँ जो हमें इससे डिराइव होगा, या जो कौन सा नंबर ऐसा है जो हम इसको ऐड करेंगे ताकि उससे आगे वाला जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो डिराइव हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, जैसा आपने ऊपर किया, स्क्वायर नंबर 80 इज लेस देन 6412, द नेक्स्ट नंबर इज 81। क्योंकि यहाँ पर 80 था, 80 इससे नीचे वाला स्क्वायर नंबर से को बनाता है, लेकिन यहाँ पर 81 का जब हम देखते हैं 81 का स्क्वायर वो बन गया 65 61 600 6561। तो 65 61 से आप माइनस कीजिए 64 12, वहां पर जो नंबर निकलता है वो है 149। और 149 ही वो नंबर है जो 6412 को ऐड करना है ताकि ये बन जाए एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। द रिक्वायर्ड परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज 6561 और रूट ऑफ 6561 इज 81। यानी जो निकालना था, जो मकसद की बात थी वो ये थी कि कौन सा नंबर ऐड करेंगे, तो ये 149 जो है यही ऐड करना है 6412 को। जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फाइंड द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है।
फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। आपको बताना है कि एक स्क्वायर है, उसका एरिया दिया गया है 441 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि उसका साइड कितना होगा, यानी उसकी साइड की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए आप, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर बी x मीटर। चूंकि हमें साइड की लेंथ पता नहीं है, हम रखते हैं x मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या निकलेगा, साइड का स्क्वायर। जी हाँ, ये स्क्वायर है, टू नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है। तो साइड का स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर। x चूंकि हमने साइड रखा है, तो x का स्क्वायर है एरिया। तो एरिया हमें दिया गया है वो है 441, तो इसीलिए x यहाँ पर निकलेगा रूट ऑफ 441। स्क्वायर के बदले इस पर रूट चढ़ेगा। जब रूट ऑफ 441 हम निकालते हैं, वो आप यहाँ देखिए, वो 21 निकलता है। तो x किसके बराबर निकला, 21। दस x इज इक्वल टू 21 मीटर। तो इसी तरह हमें पता चला कि x जो कि लेंथ ऑफ स्क्वायर थी, इसीलिए x स्क्वायर, x जो है 21 है, और 21 ही साइड ऑफ स्क्वायर है। यानी इस स्क्वायर की साइड की जो लंबाई है, लेंथ है, वो है 21 मीटर। आज की प्रेजेंटेशन में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रेजेंटेशन। थैंक्स।